Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. मैं कसम से कह रहा हूँ ये वीडियो एक हफ्ते पहले आ जाती अगर क्रंची रोल और सोनी ये मिलके कोलैबोरेट करता, कोऑपरेट करता, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता। पर दोनों की मस्ती तो देखो, आखिरी तक क्लैश करके बैठे हैं। सो व्हाट्स अप एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नॉट्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मैं बच्चे बियो कैसे हो? देखो यारो, क्रंची रोल की पेरेंट कंपनी सोनी है, सोनी ये की भी पेरेंट कंपनी सोनी है। पर आज के दिन दोनों बंदे जुजुत्सु काइसन एग्जीक्यूशन को डब करने के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ केस कर रहे हैं, प्ली कर रहे हैं। और यही चीज़ देख के मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये हिंदी डबिंग को या तो पोस्टपोन करवाएगा या तो कैंसिल करवा देगा। सो आज की वीडियो का मुद्दा, एजेंडा, टॉपिक आसान है। क्या जुजुत्सु काइसन एग्जीक्यूशन हिंदी डब में आएगी या नहीं आएगी? और अगर आएगी तो क्या क्रंची रोल लाएगा या हमारा सोनी है? इसी के साथ कैंप फायर कुकिंग के सीज़न 2 का डब भी देखेंगे और जियो हॉटस्टार के माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटी का भी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और साथ ही साथ यार इंस्टा पे फॉलो याद से ज़रूर मार देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। पता है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। हाँ? पर क्या? साकुरा के फूल 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से गिरते हैं। तुम्हें भी कैसी अलग अलग चीजें पता है आकारी? हाल ही में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट निकाला जहाँ पे मैंने तुम सब के आगे इस बात को खुल के रखा था कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो हिंदी डब हुई है, जिसको स्क्रीनिंग दी गई है, जो मेले में आई, जो पीवीआर में दिखाई गई, उसका दूर दूर तक कोई निशान नहीं है 4 दिसंबर को हिंदी डब में आने का। तो उसके पीछे रीज़न क्या था, उसके पीछे टर्म्स क्या थे, उन्हीं सबको जानने के लिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा एनालिसिस की, थोड़े लोगों से बात किया और तब जाके मुझे पता लगा कि चाहे सुजुमे हो, योर नेम हो, वेदरिंग विथ यू हो, ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट पे थी। कॉन्ट्रैक्ट जो पीवीआर और कॉमिक्स स्टूडियो के साथ हुआ था, उन दोनों स्टूडियो ने मिलके 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके बाद अब जाके सुजुमे, योर नेम और वेदरिंग विथ यू तीनों क्रंची रोल पे आ पा रही है हिंदी डब के साथ। और यही चीज़ होगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ। जैसे ही वो अपना टर्म पूरा करेगी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, तब जाके वो तुम्हें क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगी। यही सेम चीज़ होगा हमारे द प्लेस प्रॉमिस्ड इन आवर अर्ली डेज के साथ, वॉइस ऑफ डिस्टेंट स्टार के साथ और फाइनली हमारी गार्डन ऑफ वर्ड्स के साथ। तो देखते हैं इन सब बाकी फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होता है, कब डबिंग होती है, कौन से मेले में, कौन से स्क्रीनिंग में, कौन से पीवीआर में किस दिन दिखाई जाती है। क्योंकि जिस दिन दिखाई जाएगी उसी के बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और उन्हीं के बाद ये सारी मूवी, चाहे वो गार्डन ऑफ वर्ड्स हो, चिल्ड्रन हु चेज लॉस्ट वॉइसेस हो, ये सब तुम्हें हिंदी डब में क्रंची रोल पे देखने को मिल जाएगी। सो लेट्स सी कब तक ये सारी चीज़ें फ्लोर पे उतरती हैं और हम सबको देखने को मिलती हैं। चलो आओ इसी के साथ MHA विजिलेंटी का भी हिंदी डब सुनते हैं, जियो हॉटस्टार की इम्प्रूवमेंट का पता लगाते हैं। अरे वाह, भलाई का काम करके तो बहुत अच्छा लगता है ना। देखो ये तो नाइस गाय है ना। इसका नाम इसके लिए एकदम परफेक्ट है। तुम कितने प्यारे हो नाइस गाय। तुम तो सबसे बेस्ट हो नाइस गाय। यहाँ से भी सारा कचरा उठा के जाना। कि तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है, इसीलिए। तुम आखिर हो कौन? और तुम्हें क्या चाहिए? मेरे ख्याल से जिस बंदे ने ब्लीच जैसा बकवास, बवासीर और बेकार चीज़ बनाई हो, उस हिसाब से ये जो डबिंग हुई है, जो करवाई गई है, जो MHA विजिलेंटी को मिली है, वो कहीं ना कहीं बेटर है, अच्छी है, सही साउंड कर रही है और देखने लायक बन जाती है। चाहे डायलॉग्स हो, उनके पीछे की स्क्रिप्टिंग हो, मिक्सिंग हो या ओवरऑल एक सिंक बनाना हो कैरेक्टर्स के बीच में, वो सब कहीं ना कहीं मेंटेन्ड है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये पीक है, लेवल बेस्ट है, क्रंची रोल या म्यूज़ इंडिया जितने लेवल का है, पर हाँ कहीं ना
कहीं चीज़ें सही लग रही है। देखने वाले देख सकते हैं, सुनने वाले सुन सकते हैं, पर मैं हाईली रिकमेंड इसे नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कहीं कहीं पे ऊपर नीचे पता लग जाता है कहाँ कटिंग हो रही है, कहाँ वॉइस छुप रही है, कहाँ बंद हो रही है, चीज़ें थोड़ा बहुत पता लगने लगती है। वो चीज़ के कारण थोड़ा सा मैं पॉइंट्स काटूंगा। पर मेरे मन में एक और सवाल है। कार्टून नेटवर्क ने हाल ही में एक लीक डाला था, एक अपडेट दिया था कि वो MH विजिलेंटी को कार्टून नेटवर्क पे लाने वाले हैं। तो क्या वो इसी डब को कार्टून नेटवर्क पे दिखाएंगे या कोई नया रीडबिंग आने वाला है? यही सवाल मेरे मन में चल रहा है क्योंकि अगर ये डबिंग कार्टून नेटवर्क पे आती है तो बच्चे देख लेंगे, पर हम जैसे लोगों के लिए जिनके मन में MHA के लिए एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है, एक एब्सोल्यूट एक रिस्पेक्ट है, उनके लिए ये डबिंग कहीं ना कहीं उस लेवल को, उस मार्जिन को, उस गैप को फिल नहीं कर पाएगी। तो मैं होप करता हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि कार्टून नेटवर्क इसको रीडअप के साथ निकाले ताकि हम सबको वो अल्ट्रा वाली फील आ जाए। बाकी आओ कैंप फायर कुकिंग की डबिंग सुने। बात और है, दरअसल हमारे गिल्ड मास्टर को आपकी मदद की जरूरत है। क्या मेरी मदद की जरूरत है? ठीक है, दिखाओ। मास्टर जल्दी करो, जल्दी करो। कैंप फायर कुकिंग के सीज़न 1 को मैंने पूरा हिंदी डब में देखा था और देखा ही नहीं, इंजॉय भी किया, मज़े भी लिए। कैरेक्टर्स की कॉमेडी, उनकी टाइमिंग, उनके टोन, उनके वॉइसेस, सब के साथ मैंने कनेक्ट भी किया और आखिर में मुझे मज़ा सच में आया। और सीज़न 2 में भी चीज़ें अच्छी लग रही है, एलिवेटेड लग रही है, मज़ा दे रही है, म्यूज़ इंडिया वाली वाइब आ रही है, लेवल को मैच कर रही है। पर एक दो कैरेक्टर्स की वॉइस मुझे लग रहा है या तो चेंज हुई है या तो मॉड्यूलेट हुई है। मैं अभी कंफर्म नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बस पहला ही एपिसोड देखा है, पर ओवरऑल जो टोन था, जो मिक्सिंग थी, जो पिछले सीजन जितनी हाइप थी, उसको ये डबिंग मैच करने में कामयाब रही। सो मेरे लिए ये गो फॉर इट की कैटेगरी में आ जाता है। चलो आओ फाइनली बात करते हैं जुत्सु काइसन की लेटेस्ट मूवी द एग्जीक्यूशन के हिंदी डब के फाइनल रिलीज डेट के बारे में। देखो यारो, आज जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मे भी आज 25 तारीख हो या मैक्स टू मैक्स 26 तारीख, पर अगर तुम आज से भी जोड़ना चालू करो तो उतना टाइम है ही नहीं कि जुत्सु काइसन एग्जीक्यूशन टाइम पे डब होकर रिलीज़ हो पाए, क्योंकि बेसिक स्क्रिप्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि क्रंचीरोल को पहले नहीं बताया या पहले नहीं पता चला, ये सब क्रंचीरोल को तभी पता चल गया था जब चेनसो मैन का हिंदी डब रिलीज़ हुआ था और उसी समय प्लानिंग हुई थी, स्क्रिप्टिंग की तैयारी भी चालू हो गई थी, क्योंकि चेनसो मैन ने डीमन स्लेयर के कंपैरिजन में 26% का जंप दिखाया था हिंदी डब कलेक्शन में। तो चीज़ें तब का तभी चालू हो गई थी, पर सोनी ने अपना पैर डाल दिया, उसको भी डब करना था। और क्योंकि सोनी के डबिंग आर्टिस्ट अलग हैं, चेनसो मैन के अलग हैं, पर सोनी के पास जियो हॉटस्टार का भी सपोर्ट है, पीछे से MX Player का भी सपोर्ट है, तो उसको ज़्यादा लोगों ने पैसे दिए, ज़्यादा लोगों ने बैक किया, जिसके बाद क्रंचीरोल और उसके बीच एक क्लैश छिड़ गया। और आज के दिन हालत ऐसी है कि क्रंचीरोल जिसके पास डबिंग राइट्स है वो डब नहीं कर पा रहा है क्योंकि सोनी उसे करने नहीं दे रहा है। तो अब हम यही देख सकते हैं, यही सोच सकते हैं और यही मान सकते हैं कि 3 दिसंबर को जुत्सु काइसन एग्जीक्यूशन सिर्फ जापानीज़ में आएगी और फ्यूचर के अवेलेबल डेट्स में या जब ये मूवी OTT पे आएगी आज से 4, 5, 6 महीने बाद क्रंचीरोल वाला तब उसे डब करके अपने ऐप पे डालेगा। तो अब तुम डबिंग में थिएटर में देखने का ख्वाब छोड़ दो, क्योंकि क्लैश क्या करवा सकता है या रीडबिंग क्या करवा सकती है आज तुमने जान लिया, आज तुमने सीख लिया कि अगर रीडबिंग हो जाए, एक ही बंदे के पास 2 राइट्स पहुंच जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो बाकी अब तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा कहना है कि सोनी को ये राइट सोनी को देने चाहिए थे या क्रंचीरोल को। तुम्हें इन दोनों में से किसकी डबिंग, किसकी स्क्रिप्टिंग पसंद है, नीचे ज़रूर बताना, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है। और साथ ही साथ कैंप फायर कुकिंग और विजिलेंटी में से किसकी डबिंग ज़्यादा अच्छी लगी, नीचे ज़रूर बताना। सो आज की वीडियो को यहीं पे रैप करूँगा। उम्मीद करूँगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू, नई लेसन कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर ज़रूर करना यार। तो मिलूंगा अपने के लिए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか